जबलपुर के बरगी डैम में हुआ हादसा सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम पर खड़े होने वाले गंभीर सवालों का आईना है। जब इस तरह की त्रासदी सामने आती है, पहली प्रतिक्रिया होती है इसे हादसा कह देना। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ हादसा था, या फिर उन लगातार होती जा रही लापरवाहियों का नतीजा है जिन्हें हमने सामान्य मान लिया है? क्या सिस्टम ने ली मासूम जिंदगियों की कीमत? नियम थे लेकिन पालन क्यों नहीं हुआ? ओवरलोडिंग ने ली कितनों की जान? चेतावनी के बावजूद क्यों चली नाव? सुरक्षा कागजों तक ही क्यों सीमित रही? हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी। सबसे पहला सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। क्या वहां मौजूद क्रूज पूरी तरह सुरक्षित था? क्या उसमें सवार यात्रियों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर थी? शुरुआती जानकारी बताती है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। अगर यह सच है तो यह सीधी सीधी नियमों की अनदेखी है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेटर की, प्रशासन की, या उस सिस्टम की जिसने नियम बनाए तो सही लेकिन उनके पालन को सुनिश्चित नहीं किया? दूसरा बड़ा सवाल लाइफ जैकेट और आपातकालीन तैयारियों को लेकर है। अक्सर देखा जाता है कि नावों पर लाइफ जैकेट तो होती है लेकिन या तो पर्याप्त नहीं होती या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाती। इस हादसे में भी यही बात सामने आई कि एक माँ और बच्चे के पास एक ही जैकेट थी। यह सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि एक गंभीर लापरवाही है। सुरक्षा उपकरणों का होना ही काफी नहीं, उनकी सही और पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मौसम की चेतावनी के बावजूद संचालन जारी रखना। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय तेज आंधी चल रही थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रशासन के पास मौसम की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो फिर क्रूज को पानी में जाने की अनुमति क्यों दी गई? क्या मुनाफे के दबाव में लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया गया? यह सवाल सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे पर्यटन और स्थानीय प्रशासनिक ढांचे पर लागू होता है। इसके बाद आता है रेस्क्यू सिस्टम का मुद्दा। हादसा किनारे से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर हुआ, फिर भी समय पर मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या वहां पर्याप्त बचाव दल मौजूद नहीं था? क्या स्थानीय स्तर पर ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं तो यह एक बड़ी चूक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा सिस्टम अक्सर कागजों पर मजबूत दिखाई देता है, नियम है, गाइडलाइन है, निरीक्षण की प्रक्रिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। निरीक्षण अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाता है और सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाता है। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। सबसे दुखद बात यह है कि हर हादसे के बाद वही क्रम दोहराया जाता है। जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा और कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन असली बदलाव कहीं दिखाई नहीं देता। जिम्मेदारी तय नहीं होती और अगर होती भी है तो कार्रवाई इतनी धीमी होती है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि हमें सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने से आगे बढ़ना होगा। जरूरी है कि जवाबदेही तय हो, नियमों का सख्ती से पालन हो और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वरना हर कुछ समय बाद हम इसी तरह की खबरें पढ़ते रहेंगे और हर बार यही सवाल उठेगा, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? जवाब साफ है, हाँ, टाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए सिस्टम को बदलना होगा और उससे भी ज्यादा हमारी सोच को। जब तक हम सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी और हम सिर्फ अफसोस जताते रहेंगे।